सवर्ण परिवारों के बच्चों को दे, जिससे उनके बच्चे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएं। हम लोग केंद्र सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। यूजीसी जो काला कानून बनाया, ये हम जैसे हिंदुओं को बांटने का काम कर रही, इसको सरकार पुनः वापस ले। आज वही भाजपा गवर्नमेंट हिंदुओं को हिंदुओं से ही लड़ाने का कार्य कर रही थी। ये काला कानून ऐसा कानून है जो जातिगत भेदभाव हम लोगों को बांट रहा है। अगर सरकार बना सकते तो सरकार हम गिरा भी सकते हैं। जो अधिकारियों ने अभी तक इस्तीफा दिया है, मोदी सरकार को उनसे माफी मांगकर ससम्मान उनकी वापसी करानी चाहिए। सवर्ण जिस तरफ झुकता है उसी तरफ गवर्नमेंट बनती है। समाज एक हो चुका है, इसको वापस लेना होगा। बस जब तक ये रद्द नहीं होगा, जब तक खत्म नहीं होगा, हम सब साथ रहेंगे। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ हजरतगंज गांधी प्रतिमा के पास। यहाँ पर हमारे साथ सवर्ण समाज से जुड़े तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी को लेकर के। इनका ये कहना है कि कोर्ट ने अभी उसको स्टे लगाया है, लेकिन इस पूरे काले कानून को वापस लिया जाए। क्या नाम है? रजत शर्मा जो है आलमबाग से भाजपा नेता है। ये यूजीसी जो काला कानून बनाया, ये हम जैसे हिंदुओं को बांटने का काम कर रही, इसको सरकार पुनः वापस ले, वरना हम लोग जमीनी स्तर पे उतर के आंदोलन करेंगे जो है। और जो है मोदी सरकार को हमने अगर बैठाया है तो हम गिराने का भी कार्य करेंगे जो है। सरकार का कहना है कि कानून भेदभाव मिटाने के लिए, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लाया गया था, लेकिन आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सही मैडम आपने प्रश्न किया कि ये कानून जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। ये कानून जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है और ये इतना खराब कानून है कि सवर्णों को, भाजपा गवर्नमेंट को चाहिए कि एक दवाई बनाए जो सवर्ण परिवारों के बच्चों को दे, जिससे उनके बच्चे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएं। आप समझिए, जो बच्चा विद्यालय से जेल जाएगा वो आके क्या IAS PCS बनेगा? आप बताइए, वो क्या बनेगा? वो एक क्रिमिनल बनेगा। भाजपा गवर्नमेंट जो कह रही थी जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, आज वही भाजपा गवर्नमेंट हिंदुओं को हिंदुओं से ही लड़ाने का कार्य कर रही थी। पहले कह रही थी बटोगे तो कटोगे, और आज भाजपा गवर्नमेंट जातिवाद में ही काटकर ब्राह्मणों को, सवर्ण वर्ग को खत्म करने का कार्य कर रही है। ये कह रहे सवर्णों को खत्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया है, अब तो खुश हो जाइए। ये सिर्फ स्टे हम लोगों को मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। जब तक ये रद्द नहीं किया जाएगा, इसी तरह से हम लोग धरना देते रहेंगे। ये काला कानून ऐसा कानून है जो जातिगत भेदभाव हम लोगों को बांट रहा है। अगर बांटना न होता तो ये SC ST OBC सवर्ण क्या है? हम लोग सब एक थे, भाई भाई एक थे। यूजीसी तो 2012 से ही चल रहा है, उस समय भी तो था, अभी OBC को ऐड कर दिया गया, इसीलिए आक्रोशित है इतना। ये लागू तो अभी 26 में किया गया है ना, सवर्णों को बांटने के लिए, क्योंकि सवर्ण जिस तरफ झुकता है उसी तरफ गवर्नमेंट बनती है। ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है, अब काला कानून इसलिए ये ला रही है क्योंकि हम लोगों को एक जगह बैठने नहीं देगी, ताकि ये राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, जातिगत भेदभाव बढ़ाने के लिए और हम लोगों को बलगलाने के लिए। एक और इसमें ये अपना नियम डाल रहे हैं कि हम लोग यूजीसी में लड़ते रहेंगे, इधर ये अपना 27 का इलेक्शन निकाल लेंगे। तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। सवर्ण सारा जाग चुका है। सवर्ण जिस तरफ झुकेगा उसी तरफ गवर्नमेंट जाएगी। अगर सरकार बना सकते तो सरकार हम गिरा भी सकते हैं। कानून को, बिल को वापस ले, अन्यथा हम लोग आंदोलन सड़कों पे उतर के करेंगे। सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे। सवर्ण समाज के तमाम जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो का नारा लगा रहे हैं। तमाम वकील समाज से जुड़े लोग भी वहाँ मौजूद हैं। हम और लोगों से बात करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं मौजूद है सवर्ण समाज से, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या नाम है भाई? हम सभी इस यूजीसी कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। इस काले कानून को जब तक ये पूर्ण रूप से वापस नहीं होता है, हम लोग केंद्र सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और कतई भी इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी SC ST का एक्ट का तंज आज तक झेल रहे हैं। हमारे तमाम सामान्य वर्ग के भाई जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। उसके बाद भी आपने शिक्षा में
में भेदभाव करके छात्र को छात्र से लड़ा के, सामान्य को हरिजन से, हरिजन को ओबीसी से लड़ा के वो हिंदू को हिंदू से बांटने का काम किया है। हम सभी मिलकर इस कानून का पुरजोर विरोध करते हैं और कतई भी इस कानून को अपने ऊपर थोपने नहीं देंगे। जिस प्रकार से हमारे सामान्य वर्ग के नेता सत्ता की मलाई बैठकर चाट रहे हैं, हम सभी लोगों ने तरी और कुर्सियां उठाकर उनको जिताने का काम किया है, उसी प्रकार से उनको दबाने का भी काम करेंगे। हमारे ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री, हमारे दिनेश शर्मा जी, हमारे सलामती त्रिपाठी जी, मैं एक बात कहना, कोई उठा सकता तो हमारा नेता कभी नहीं होगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत स्पष्ट बात बोल देना चाहता हूँ। हमारे सवर्ण नेता जो बोल रहे हैं, सवर्ण नेता वही मान्य होंगे। अगली बार अगले चुनाव में उनके औकात हम लोग दिखाने का कार्य करेंगे। और जो अधिकारी, एक सेकंड बात पूरी कहने दीजिए, जो अधिकारियों ने अभी तक इस्तीफा दिया है, मोदी सरकार को उनसे माफी मांगकर ससम्मान उनकी वापसी करानी चाहिए। कम से कम उनके अंदर अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी हासिल की, और वो कुवत रखते हैं कि कम से कम सवर्ण एकता के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। स्टे लगा दिया है, क्या कुछ कहना है? उसका हम लोग साधुभाव करते हैं, पर हम लोग ये स्वर्ण समाज एक है और एक रहेगा। इसको कानून को वापस लेना पड़ेगा, इसी के लिए हम लोग इकट्ठा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट का मैं साधुभाव करता हूँ। हम लोग डीएम को भी वो करते हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। रोज धरना प्रदर्शन होते रहेगा। यहाँ आज हजारों लोग इकट्ठा है, कल लाखों लोग इकट्ठा होंगे। स्वर्ण समाज एक हो चुका है, इसको वापस लेना होगा। बस सवर्ण समाज एक हो चुका है, क्या कुछ कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उनका कहना है शैक्षिक संस्थानों में एकता की झलक दिखाई देनी चाहिए, भेदभाव या बंटवारा नहीं। यूजीसी की करो बधाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये वास्तव में अपने आप में काला कानून है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। क्योंकि कॉलेज या किसी शिक्षण संस्थानों में अगर ये कानून लागू होता है तो नुकसान समाज का होगा। क्योंकि जब स्कूल में बच्चा जाता है तो वहाँ एक ड्रेस पहनाई जाती है और ड्रेस में एक समरसता का भाव दिखाई देता है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। तो सरकार इस भेदभाव को मिटाने के लिए काला कानून लाई, काले कानून को खत्म करना चाहिए। और जब तक ये अभी पता चला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर स्टे किया गया है, जब तक ये रद्द नहीं होगा, जब तक खत्म नहीं होगा, हम सब साथ रहेंगे। यूजीसी की करो विधाई, हिंदू सब भाई भाई भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और यूजीसी को लेकर के स्टैंड जो है वो बहुत क्लियर है। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का इनका ये कहना है कि यूजीसी को अभी स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा, पूरी तरीके से इसको खारिज नहीं किया जाएगा, ये प्रदर्शन, ये विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। यूजीसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और उन तमाम नेताओं के खिलाफ, चाहे वो पक्ष में बैठे हो, विपक्ष में बैठे हो, सवर्ण समाज से जुड़े तमाम नेताओं के खिलाफ जो यूजीसी पर अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।